बात बताना चाह रहा हूं आपको। तो जो दयाल हैं उनकी शरण में आना पड़ेगा अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए। हम गलती कहां कर रहे हैं? जो पापियों का संहार करने के लिए आए थे, अभी आए भी नहीं है, आए थे, उनसे ही अपनी मुक्ति मांगते रहते हैं। उनका ये काम ही नहीं, उनका ये काम नहीं है। उनको जो काम सौंपा गया था वो अपना काम करके अपने धाम को चले गए। स्वामी जी महाराज एक प्रकरण बताते हैं, उदाहरण बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण जाने लगे तो उद्धव आ गए। उद्धव कहने लगे, भगवान आप तो हमारे बचपन के सखा हो, मित्र हो, हमने सुना है कि आप अपने धाम को जा रहे हो, महाराज अकेले नहीं चले जाइयो, हमको तो कम से कम ले जाइयो, चाहे कहो ले जाइयो चाहे नहीं ले जाइयो। अब भगवान कृष्ण ने टका सा जवाब दे दिया, टका सा। देखो, जो उनके साथ रहे, खेले कूदे खाए पिए, उनके लिए भगवान कृष्ण ने टका सा जवाब दे दिया। क्या कहा? अरे उद्धव, मेरे देश में ऐसे कोई नहीं जाता है, पहले गुणातीत होना पड़ता है, गुणों से परे, कर्मों से परे, और उसके लिए किसी योग्य गुरु की शरण में जाके योग विद्या को सीखना पड़ता है और योग करके अपनी जीवात्मा को जगाना पड़ता है। और वो जगी हुई जीवात्मा अपने निज रूप में तब अपने आनंद के धाम को, मेरे धाम को जा पाती है। तो तूने कितना योग किया? तो कहने लगे, महाराज हमने तो कुछ योग नहीं करा। तो बोले, ऐसे कैसे तुझे अपने धाम को ले जाऊं? मैं तो किसी को नहीं ले जा रहा हूं, अर्जुन को भी नहीं ले जा रहा हूं, पांडवों को भी नहीं ले जा रहा हूं, यहां तक कि अपनी पत्नियों को भी नहीं ले जा रहा हूं, तो तुझे कैसे ले जाऊं? तो महाराज अब क्या करें, अब तो हम बूढ़े हो गए। अरे बोले, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, योग तो तुमको करना ही पड़ेगा। जहां मैं गया था उज्जैन में, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, वहां जाइए और उनसे योग की विद्या लीजिए और तब आप मुक्त होके अपने धाम को जा पाओगे। हाँ, आगे उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा योग पूरा नहीं हुआ, योग सिद्ध नहीं हुआ, तो घबराना नहीं। मैं तुमको अगला जन्म किसी अच्छे सभ्य कुलीन धार्मिक परिवार में तुम्हारी आत्मा का जन्म दिला के तुमको फिर से इंसान बनाऊंगा और फिर से तुमसे योग कराऊंगा। और जब तुम्हारा योग पूर्ण हो जाएगा तो मैं तुमको अपने धाम में बुला लूंगा। तो बोलिए प्रेम से। हम क्या चाहते हैं? सीधे 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 सीधे, ना योग करें, ना कुछ करें, ना जप करें, ना तप करें, सीधा वहां पहुंच जाए ऊपर गोलोक में। भगवान कृष्ण गोलोक से आए थे ना। गोलोक कहाँ है पता है आपको? जो ब्रह्म मंडल है ना, उसमें ही गोलोक है। और ऐसे अनेक लोक हैं, ये और समझ लो। तुम ये समझो केवल एक गोलोक ही है, ब्रह्मलोक में नहीं, ऐसे अनंतों मंडल है वहां कि अति विचित्रता लोक अनेका और रचना मिट एक से एका। और तुम क्या समझते हो? एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। यही तो पंडित जी ने बताया तुमको। और रामायण तुम्हारी क्या कह रही है कि कोटन चतुरा नन गौरी सा और अनगिन उड़गन रवि रजनी सा। करोड़ों है भैया वहां, करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों महेश है और करोड़ों सूरज है, करोड़ों चंद्रमा है ऊपर के मंडलों में, एक नहीं है। तो अज्ञान में हमको कुछ पता तो है नहीं। और जो बताने वाले हैं वो अंधे और तुम अंधे, कि अंधे अंधा ठेलिया और दो कूप परंत। कूप कहते हैं कुआ को। अंधा अंधे की बाँह पकड़ के रास्ता बता रहा है, बहू की फूटी है, बहू की फूटी है, तो कहाँ जाएंगे? कहीं रास्ता में कुआं मिलेगा
तो उसमें ही जाकर डूब के मरना है कि जा का गुरु है आंधरा। अब तुम कहोगे बाकी तो दोनों आंखें हैं, फिर आंधरा कैसे कह दिया? भैया जीवात्मा की आंख तो बंद पड़ी है कि जा का गुरु है आंधरा और चेला निरा निरंध और अंधे अंधा ठेलिया और दो कूप पर। दोनों अगर अंधे ने अंधे को रास्ता बताया तो ये निश्चित है कि दोनों को कुआं में गिरना पड़ेगा, पक्की बात है। लेकिन अगर एक आंख वाला है और दूसरा अंधा है तो बात बन जाएगी। एक को तो दिख रहा है, एक तो सुजाता है, एक का तो शिवनेत्र खुला है, एक का तो ज्ञान चक्षु खुला है, एक को तो परमात्मा का दर्शन होता है। भाई हमको नहीं हो रहा तो हमारे गुरु को तो हो रहा है। हमारे गुरु को तो ऊपर के मंडल दिख रहे हैं। हमारे गुरु महाराज को तो मालूम है कि किस रास्ते से होके जाना पड़ेगा, पहले क्या मिलेगा बाद में क्या मिलेगा, सब गुरु महाराज बता देते। तो बहनों भाइयों, इस भेद को समझ लेना, नहीं तो जीवन तुम्हारा अकारक जा रहा है, अकारक। ये भेद को समझ लो। पापियों का विनाश करने के लिए अवतारी शक्ति अलग आती है और जीवों का कल्याण करने के लिए ऊपर से और ऊपर से मंडल से, जो गोलोक की बात है ना, उससे बहुत ऊपर से मंडल से, वहां से जो जीवात्मा आती है उसको कहते हैं संत, उसको कहते हैं संत। पहले मंडल से जो आती है उसको कहते हैं योगी, दूसरे मंडल से जो आत्मा आती है उसको कहते हैं योगेश्वर, तीसरे मंडल से कोई आत्मा आएगी उसको कहेंगे साध, साध। और फिर चौथे लोग बसते के स्वामी और जीवन सुर अंतर्यामी। वहां से तुम्हारे निज धाम से जो आत्माएं आती हैं उनको कहते हैं संत और परम संत। उससे ऊपर भी 3 मंडल हैं, जो वहां जाते हैं उनको कहते हैं परम संत। तो हमको इनकी शरण में आना पड़ेगा यदि अपन को मुक्ति करना चाहना है तो। और मुक्ति नहीं चाहना है तो करोड़ों युगों से भटक रहे हो और करोड़ों युगों से भटकते ही रहोगे आगे भी। रास्ता एक ही है। गुरु महाराज कहते हैं आने का रास्ता एक है और जाने का रास्ता भी एक है। जब आपको समर्थ सदगुरु मिल जाएंगे तो तुम अपने घर पहुंच जाओगे, नहीं तो पहुंचने वाले नहीं हो। तो अब आपके मैं केवल 5 मिनट और लूंगा। आजकल एक उस पर वो चल रहा है, एक अच्युतानंद जी महाराज हुए हैं, अच्युतानंद महाराज। तो उन्होंने भविष्य मालिका नाम की एक किताब लिखी है, भविष्य मालिका। तो उन्होंने पूरा जो वर्तमान के बाद जो घटित होने वाले घटना है उस किताब में उसका चित्रण किया है। गुरु महाराज ने सब कुछ बताया है, लेकिन इन्होंने सन भी खोल दिया है। तो आपको सचेत करने के लिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, क्या मालूम इसमें सच्चाई हो, तुमको हमको बताया नहीं। तो आप बड़े ध्यान से सुनना। उसमें लिखा हुआ है कि 23 से लेके 25 तक, 24-25 में बड़ा भारी दुनिया में विनाश होगा, अनेक रूपों में विनाश होगा। बड़े बड़े भयानक युद्ध भी होंगे, समुद्र में सुनामी भी आएगी, बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, जंगलों में आग भी लगेगी। और उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी कि आपको डॉक्टर दवा नहीं दे पाएंगे, तड़प तड़प के आपको मरना पड़ेगा। और उस विनाश में कौन लोग मरेंगे उसमें स्पष्ट लिख दिया है, सारे शराबियों का सफाया हो जाएगा। सारे शराबी, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो, बच नहीं सकता है कोई।
सारे शराबी, सारे मांसाहारी, सारे व्यभिचारी, सब स्पष्ट लिख दी उसमें। जिन जिन ने कुदरत की झोली को पाप से भरा है, गंदगी से भरा है, भगवान को मजबूर कर दिया विनाश करने के लिए, सभी का सफाया हो जाएगा। अंग्रेजी में एक शब्द है इराडिकेशन, इराडिकेशन अंग्रेजी में शब्द है, उसका मतलब होता है जड़ से सफाया, जड़ान्मूलन। एक भी आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, इतना सफाया। कितना उन्होंने संख्या भी बता दी है, बड़े ध्यान से सुनो आप। अभी लगभग 7.5-8 अरब पूरे विश्व की आबादी है, और सफाया कितना होगा पता है? लगभग उन्होंने तो संख्या दे दी है कि 64 करोड़ लोग पूरे विश्व में जिंदा रहेंगे, यानी कि लगभग 7.5 अरब लोगों का सफाया हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रात की बात ये बताई है कि जो इतनी संख्या में आपको बता रहा हूं 64 अरब, उसका आधे के बराबर भारत में विद्यमान रहेंगे, यानी लगभग 30-32 करोड़ लोग भारत में विद्यमान रहेंगे, और विदेशों में तो मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जो नानक जी ने कहा था ना कि 12 कोस सिखाओ जाकी कंठ को तेज भरे, 12-12 कोस पर दिया जलाने वाला आपको नजर आएगा। एक आदमी जहां रह रहा है तो दूसरा आदमी एक बचवते मुरैना में रह रहा हो, ये हाल हो जाएगा। सब काम लिखा हुआ है उसमें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, उसमें जीव जंतु भी नहीं रहेंगे, वो भी साफ हो जाएंगे। तो बहनों भाइयों, अब मान लो 1% बात सही हुई, और उसमें यह भी लिखा है कि 7 दिनों तक न दिन में सूरज निकलेगा, न रात को चंद्रमा निकलेगा, घोर अंधकार छा जाएगा, अंधकार ही अंधकार 7 दिनों में। तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो गुरु महाराज को याद करते करते अंधेरे में दिया मिया ने कहा जला लियो, और उसके बाद तुम्हें ये संख्या तो याद बनी रहेगी 7 दिन की है जी। और अगर ये ध्यान में जो हो गया तो अंधकार छा ही गया दुनिया में, अब उजाला होगा ही नहीं, तो तुम घुट घुट कर तड़प तड़प कर वैसे ही मर जाओगे। तो तुम ये विचार करना कि मुझे 7 दिन निकालना है, तो भजन पे बैठ जाना, और जो मिले थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाते रहना, और कैसे 7 दिन निकाल लेना। दिन में वो रात बनी रहेगी बिल्कुल। ये कब होगा पता है आपको? उसमें लिखा हुआ है कि जब परमाणु बम छोड़े जाएंगे ना, तो सूरज की किरणें ही आना खत्म हो जाएंगी पूरी दुनिया में 7 दिन के लिए। तो इसकी बड़ी भारी चर्चा चल रही है पूरे देश में, आपको बता, इसलिए मैंने आपको बताया। हाँ, दिन में भी रात बनी रहेगी। इसलिए बहनों भाइयों, देखो, तुमने लाख कमाए, करोड़ कमाए, किस काम के? किसी काम के हैं, तो सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक परमात्मा के नाम की पूंजी का संग्रह करो, अपना भजन बढ़ाइए, और लोगों को बताओ तो विश्वास तो होता नहीं है, विश्वास होता नहीं है। कोई कहता है कितनी दाढ़ी पे चल रहे हो, 400 मिलेगे 500, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है? बहुत समझाया लोगों को। तो अब तो भैया, और देखो एक बात मैं अपने विचार से कह रहा हूं, गुरु महाराज कौन है? गुरु महाराज हमारे परम पिता परमात्मा है। एक तो पिता होता है जो इस सृष्टि में जन्म देता है, और ये आत्मा के परम पिता है। तो कोई भी पिता अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चा शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे दुराचारी हो, वो अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता है। देख सकता है कोई? तो ये तो सच्चे पिता है अपने। तो गुरु महाराज जो अगोचर हुए हैं ना, जो अदृश्य हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं कि मैं भैया एक तरफ हुआ जाता हूं,
और कुदरत को तो कुदरत ने कहा, काल ने कहा कि गुरु महाराज आपने बहुत समझाया, बहुत समय लिया, बहुत मांगा, देखा वो सुधर नहीं रहे तो क्या किया जाए, अब हमको अपना काम करने दो। तो गुरु महाराज अदृश्य हो गए। अब जब वो घड़ी आएगी ना, कौन सी, विनाश के बाद सृजन की, तो गुरु महाराज फिर प्रकट हो जाएंगे। तो बोलिए प्रेम से। तो अब वो आप घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई है, ये आप समझ लो। ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सभी कह रहे हैं। और जो भविष्यवाणी का है ना, वो बड़े बड़े 5 संतों ने उसको लिखा गया है, 5 संतों के द्वारा लिखा गया है। तो बहनों भाइयों, मैंने आपको भविष्य का संकेत बता दिया, उसमें स्पष्ट सन भी दिए हैं, कितना विनाश होगा ये भी लिखा है। उसका और तो और जो बड़े बड़े कथावाचक है ना हिंदुस्तान में, वो भी स्पष्ट मंच से कह रहे हैं अब तो कि भैया मेरा कुछ नहीं है, वो उसमें लिखा है, सो मैं आपको बता देता हूं। तो बोलिए प्रेम से जय। अगर हमारी मौत भी आए, मान लो हमारा भी नंबर आ गया, ये शरीर है, विनष्ट हो सकता है, तो भगवान के दरबार में एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे पुत्र के रूप में, अच्छे भक्त के रूप में पेश होना जब आके, तो भगवान कहेगा कोई बात नहीं, मैंने तुझे बुला लिया, सृष्टि का विनाश कर रहा था, मैं तुझे फिर भेजे दे रहा हूं, अगर तेरी साधना अधूरी रह गई तो फिर दुनिया में पहुंच जा, और तू नहीं चाह रहा तो चल ऊपर चल। तो एक अच्छे इंसान के रूप में हमको इस दुनिया में रहना है, और विदा भी होंगे तो एक अच्छे इंसान के रूप में दुनिया से विदा होना है। तो बोलिए प्रेम से। अभी 20 मिनट बाकी हैं, अब सुरेश भाई आ गए हैं, थोड़ा सा और आप सुन लो, उसके बाद 6 बजे प्रार्थना करके समापन कर दिया जाएगा। ऐसे घबराने की बात नहीं है। हाँ, जन्माष्टमी तो मना रहे हो तुम, घर पे मना रहे हो, तो ऐसे जहां मना लो, है कि नहीं। यथार्थ बात आपको बताई जा रही है भैया, सुन लो, समझ लो, आपका ही भला होगा। तो बोलिए प्रेम से।